आप सभी देख रहे हैं एसके फतेह पंजाब न्यूज। एसके फतेह पंजाब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सहारनपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगवाने की अनुमति प्राइवेट संस्थान को देने और आशाओं को प्राइवेट कंपनी का सहयोग करने और सरकारी स्कूलों में कैंप लगाने पर गाँव वालों और आशाओं और नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष ने किया विरोध। सहारनपुर से विशेष रिपोर्ट। अधिक खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सीएम साहब के द्वारा कि ये आदेश है कि आंगनवाड़ी और आशा लगवाएंगी, हम नहीं लगवाएंगे। गांव के किसी बच्चे को अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है या अपने तो प्राइवेट है जी। सीएम साहब ने उन्हें आदेश दे रखा है, मतलब साइन करके उन्हें दिया। उसमें पैसे भी लिए जा रहे हैं क्या? पैसे भी लिए जा रहे हैं, 10 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, 60 रुपये और 100 रुपये इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं, 2 रुपये आशा आंगनवाड़ी को दिए जा रहे हैं, 5 रुपये टीके के आशा आंगनवाड़ी को दिए जा रहे हैं। उसमें बर्फ भी नकली है, डब्बा भी वो नकली है। जैसे हम रोज मार का टीकाकरण कराते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं था। सरकारी टीकाकरण नहीं है, नहीं था। तो आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी तो हो रही है कि तुम लोगों ने यहाँ पे वो किया है ब्लॉक, तो क्या जब हमारी बेइज्जती हो रही सरकारी होती, मोदी बार बार कहता है कि आशाएं हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब हड्डी पैरों के नीचे कुचली जा रही है, आशाएं परेशान होते हैं। यहाँ जब भीड़ नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? आप तो एक दिन की बात करें, हमारा बच्चा अगर ये ना करता हूँ दिन 1 साल लगा देना। कहाँ से आप आए, क्या मामला है आपका? हम नमस्ते ब्लॉक से आए। क्या समस्या है? हमारी 20 तारीख को हमारी नमिता आशा के साथ झगड़ा हुआ था वाउचर साइन करवाने के ऊपर एनएम का नुस्खा। उसके बीच में अध्यक्ष डॉक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने में फ़ोन करके कह दिया कि ये तो रंडी है, ये है बदमाश है, तो बदमाश के गिरोह में रहती है और ये सब थाने में अंदर कर दो। इस बात का हमारा विरोध है कि हमारी आशाओं को मान सम्मान इज्जत मिले और हमें वो डॉक्टर नहीं चाहिए। थाने में रिपोर्ट कराई आपने? कराई थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, फिर कितने दिन हो गए बात को? 20 तारीख बता रही, 20 तारीख। तो आज क्या आप लोगों ने कार्यालय का घेराव क्यों किया है? हमने इसलिए दिया कि जब सुनवाई नहीं हो रही, ना आशा हमारी आशा बहन को मान सम्मान नहीं मिल रहा, ना सुनवाई हो रही और ऊपर से डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे निकालो, ये काम नहीं करती। जब एक बराड़े 3 महीने से एडमिट है, आईसीयू में रह चुकी है, तो काम कैसे करेगी? जब इंसान स्वस्थ होगा तभी तो काम कर पाएगा। तो ये घेराव कब तक रहेगा आपका जारी? जब तक हमें सम्मान नहीं मिला। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करके सीएमओ कार्यालय को जो ब्लॉक किया है, क्या पूरा मामला है? ये रास्ता जाम किया है? ये आपने जो कहा धरना, हमने धरने का माहौल आज नहीं था। आज सारी आशा अपनी स्वेच्छा से अपने सीएमओ को अपना दर्द बताने के लिए आई थी, अपनी समस्या बताने के लिए आई थी। लेकिन 10 बजे से सुबह से आई हुई हैं। बार बार इन लोगों ने अंदर सूचना भेजी, लेकिन इनसे मिलने का उन्होंने प्रकरण नहीं किया। फिर जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर आके खड़ी होने का काम हुआ। फिर जब यहाँ आ गई तब भी इन्होंने अंदर खबर भेजी, तभी सीएमओ साहब ने मिलने का काम नहीं किया। अंत में जब ये खड़ी खड़ी थक गई तो इन्होंने यहाँ बैठने का काम किया। और उसका कारण भी 2 हैं। एक आशा नमिता जो ननौते से है, उसके साथ मारपीट होने का काम हुआ, उसके साथ बदतमीजी होने का काम हुआ, वहाँ के डॉक्टर ने गलत शब्द कहने का काम किया। उसके बावजूद हमारे सीएमओ साहब उन्हीं का फेवर लेने का काम कर रहे हैं। 10 दिन से एक ही बात कहते हैं, टीम बना रहा हूँ, भेज रहा हूँ। आज तो टीम भेजने का काम नहीं किया। दूसरा, इसी प्रकरण में एक आशा पुष्पा होमगार्ड के द्वारा पिटाई हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण हो रहे हैं सहारनपुर में, जो कि सीएमओ साहब ने एक प्राइवेट कंपनी को देने का काम किया है। हड़बड़ाहट क्यों है? कल हम जब लनोरा गांव में पहुंचे, हमने वहां देखा एक आम आदमी जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो लोगों के हेपेटाइटिस के टीकाकरण लगा रहा है। 10 रुपये रजिस्ट्रेशन के, 60 रुपये टीकाकरण के लेने का काम कर रहे हैं। एक आदमी को 3 टीकाकरण लगने का काम होगा, यानी एक आदमी से 190 रुपये लेने का काम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? करोड़ों रुपए का घोटाला। हम पूछना चाहते हैं, अगर प्राइवेट टीकाकरण है तो आपने फिर आशा और आंगनवाड़ी को निर्देशित क्यों किया कि आप उस टीकाकरण को कराएंगी? आप उनका सहयोग क्यों करेंगी? वहाँ के स्कूल में टीकाकरण हो रहा है, आपने ये क्यों लिख के दिया आपके MIH ने कि सरकारी स्कूल में टीकाकरण हो? प्राइवेट कंपनी है, वो टीकाकरण अपने तरीके से करे, लोग कराएं या ना कराएं। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दिखाया क्या कि सीएमओ का आदेश है हमारे पास सीएमओ साहब का आदेश है, उन्होंने साफ दिखाया। उसके बाद जिसमें दवाई रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने बर्फ़ रख रखा है, बर्फ़ की पुड़िया भी डुप्लीकेट, बर्फ़ इनका कागज़ का बर्फ़ बना कर रख रखा था उसमें। तो सारा कुछ फर्जी हो रहा है ना। वहाँ महिला कोई डॉक्टर थी जो उनके इंजेक्शन लगाए, कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम इन्हें बताना चाहते हैं तो क्यों नाराज होते हैं?
सबसे बड़ी बात है, योगी जी और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। योगी जी की कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें कि किसी आम आदमी से गांव आखिरी छोर तक फ्री स्वास्थ्य सेवा देने का योगी जी काम कर रहे हैं, और ये लोग आखिरी स्वास्थ्य छोर तक पैसे लेने का काम कर रहे हैं। हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो ये थोड़ी आशाओं के साथ हम यहाँ बैठे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ग्राम प्रधान, किसान, सभी लोग यहाँ पर बैठकर धरना देने का काम करेंगे। ये जो रास्ता आपने ब्लॉक किया हुआ है, कब तक ब्लॉक रहेगा और किस तरह से, मतलब ये क्या ये तो अगर नहीं सुनेंगे तो हमारा कोई ये नहीं है कि हम इन्हीं के पास कट के बैठे रहें। हम अभी सलाह करते हैं 5 मिनट, हम अगली तारीख रख के। हमारी तो समस्या ही हमें यहाँ भी आना पड़ा कि हकीकत नगर धरना स्थल पर रामलीला चल रही है। रामलीला चलने के कारण मजबूरी है कि धरना वहाँ नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ मिलने आए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द अगली तारीख हम रख कर 10 मिनट में ही आपको बताने का काम करेंगे कि कितनी देर में हम यहाँ से जा रहे हैं। और जो अच्छी प्रक्रिया होगी, हमारे थानाध्यक्ष साहब भी आए, वो जो चाहेंगे, या सीएमओ साहब जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी आशा बहनों के साथ बदतमीजी हो। अभी वार्ता हुई तो क्या बातचीत हुई है? वार्ता में देखो, मुझे बुलाने का तो उन्होंने सोचा ही नहीं, इसलिए कि मैं बाहरी आदमी हूँ। जब 7 करोड़ इन आशाओं के रुकते हैं, मैं खड़ा होता हूँ, निकलवाता, तो बाहरी आदमी नहीं होता मैं। जब एक डॉक्टर CHO से बदतमीजी करने का काम करता, तब मैं बाहरी आदमी नहीं होता, तब मुझे कहते वाले ही निपटवा दो। आज जब इनके साथ बदतमीजी हुई है, और मेन तो कि इनकी बदतमीजी का नहीं है, इस हेपेटाइटिस बी का है कि हेपेटाइटिस बी में जो करोड़ों रुपए का घोटाला होने का काम हो रहा है, इसका दुख दर्द हो रहा है। नहीं तो न मैं बाहर का हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, ग्राम प्रधान, और मेरे गाँव से अगर पैसे लिए जाएंगे मैं उसका हर हाल में विरोध करूँगा। ठीक है जी। आपका नाम? मेरा नाम जी कपिल चौहान। जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये टीकाकरण कौन सा टीकाकरण है? ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है जी। हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए टीकाकरण है। अच्छा, किसके कहने पे लग रहा है टीकाकरण? ये टीकाकरण एक NGO लगा रही है, संस्था भास्कर जो कर्तव्य राज सेवा समिति है, वो लगा रही है। CMO साहब के आदेश से इसमें लेटर दिया। क्या रजिस्ट्रेशन है कोई इसका? रजिस्ट्रेशन है जी। रजिस्टर कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया इसका? ये मुजफ्फरनगर से रजिस्टर्ड है। सर सरकारी या प्राइवेट ये? ये प्राइवेट होता है, ये सरकारी नहीं होता। अभी तो आप कह रहे हैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है ये। कोई भी संस्था है, कोई भी रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट से होती है रजिस्टर्ड। कोई भी प्राइवेट संस्था भी होगी, वो भी रजिस्टर्ड ही होगी। आप टीकाकरण का पैसे भी ले रहे हैं आप यहाँ, जब हाँ जी, आपका बिल्कुल NGO है, फीस तो रखी NGO गई। तो फ्री के सारे काम करता है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य करती है। वैक्सीन महंगी आती है तो सोसाइटी वाले टीकाकरण कम रेट में कराते हैं। अगर आपकी वैक्सीन से किसी को कोई रिएक्शन हो जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन उसकी होगा? जिम्मेदारी संस्था खुद लेगी। तो संस्था कोई इनको लेटर दे रही है बना के बिल्कुल जिम्मेदारी लेटर दे रही लेने है का? सर, कार्ड दे रही है संस्था बना के, कार्ड पे सारा ऐसी एड्रेस कई संस्था सहारनपुर के अंदर कई बार फ्रॉड करके भाग चुकी। देखो सर, ये संस्था हमारी मुजफ्फरनगर से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन कार्य तो सहारनपुर में हो रहा है ना, मुजफ्फरनगर से रजिस्टर्ड है। कोई भी संस्था कहीं भी किसी भी यूपी के किसी भी जिले में कर सकती है। एक चीज़ बताइए, आपको पैसे लेने हैं, CMO साहब ने कहा आपको पैसे लेने के लिए किस लिए कहा है? सर लिखित में आदेश है, वैक्सीन का चार्ज रखा गया है 60 रुपये। CMO साहब ने लिखा है? हाँ जी, लिखित 100 रुपये। अच्छा, 100 रुपये टाइफाइड की वैक्सीन के लिए होता है। वो भी वैक्सीन के लिए। हाँ जी। ठीक।